बिहार में विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार में राजनीति सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में किसी पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तो किसी पार्टी के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा तंज भी कसा जा रहा है। बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट लेने की सलाह दी है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लगातार बिहार का यात्रा कर लोगों के बीच बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार व पुल गिरने की बात को जनता के बीच लाने में लगे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। सभी लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार को अब रिटायर्ड होना चाहिए, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। हैप्पी एंडिंग ले लेना चाहिए उनको हैप्पी एंडिंग होता है। देखिए, तो पिछले 19 साल से और उससे भी पूर्व रेल मंत्री रहे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को की तस्वीर उन्होंने बदली हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो। और इस तरह के जो बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। और इतने सीनियर लीडर के बारे में आप से विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, पूरे बिहार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे का नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में, जिसमें बिहार ने विकास किया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। देखिए, प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है जो अपनी बातों को जनता के सामने रखे। लेकिन हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, वो पुनः वापसी होगी और पूरे बहुमत के साथ वापसी होगी और जनता के बीच में जाकर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, भविष्य में भी रखेंगे। और जितना काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जैसा हमने कहा, उन्होंने किया है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं का सशक्तिकरण में जो शराबबंदी उन्होंने की, इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है और सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर माननीय मुख्यमंत्री चले हैं। इसीलिए आज तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपना भरोसा जताया है और भविष्य में भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना, हमने कहा ना, प्रजातंत्र में प्रशांत किशोर ही क्यों, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है। उन्हें भी आने दीजिए, जो इस चुनावी अखाड़े में तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। अभी से दावा कर रहे हैं कि अगर 150 सीट आता है तो वो मेरी हार 1 करोड़ लोग के साथ पार्टी बना रहे हैं सामने सर। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। चुनौती दे पाएंगे, आपको लगता है? हमने कहा ना, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनौती तो देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, एक दूसरे के सामने होती हैं और जनता मालिक है, जनता इसको चुनाव करेगी। लेकिन हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरह के हमारे पास नीतियां हैं और हमारी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो सब पर भारी पड़े। तो वो कह रहे हैं कि अगर 150 सीट हमें आता है तो हमारी हार है। कम से कम 200। कौन क्या बोलता है और कौन सा क्लेम करता है, उस पर हम क्या कमेंट करें। उनका जो भी आधार वो कर रहे होंगे, लेकिन हमने कहा कि हम तो गत्वा तो चुनावी नतीजे आपके सामने लगातार आ रहे हैं कई वर्षों से, आगे भी आएंगे और आप देखेंगे कौन कितने पानी में है। सर, एक आखिरी सवाल है, शिक्षक भर्ती केस 3 का रिजल्ट रुका हुआ है। नहीं, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, ये विभागीय स्तर पर हो जाएगा। पोस्ट का जब एक बार एग्ज़ामिनेशन के थ्रू पोस्ट को सैंक्शन किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, फिर नीति निर्धारण होता है कि किससे कहाँ पर किसको अपॉइंट करना है कैबिनेट के द्वारा। लेकिन जो ट्रांसफ़र इत्यादि का जो वो डिपार्टमेंटल इशू है। शिक्षक संघ के नेता
सरकार की इस तरह से टाल-मटोल किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले लगभग 19 साल से बिहार में मुख्यमंत्री का पद पे कायम हैं और वो लगातार समाज के सभी तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और जनता में उनका काफ़ी स्नेह है। और ऐसे में यदि उन्हें कोई नसीहत देता है कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तो ऐसे बेतुका जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर कहा है कि भारत स्वतंत्र है और ऐसे में सबकी अपनी अपनी मंशा जो होती है वो पूरा करने में लगते हैं। अगर तेजस्वी यादव यात्रा कर लोगों के बीच जाकर के सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में वो जनता साफ कर देगी कि वो किन के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 1 करोड़ लोगों के साथ 2 अक्टूबर की अपनी पार्टी का नाम की घोषणा करेंगे। इस पर भी सुनील कुमार ने कहा है कि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले, इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।